हाय दोस्तों, मेरा नाम संदीप यादव है। तो देखो, आज हम लोग 11th क्लास फिजिक्स के एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। जिस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन होता क्या है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ग्रेविटेशन, पहले हम लोग को यह पता है कि जो ग्रेविटेशन होता है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। एक हम लेते हैं, इसे हम हिंदी से समझते हैं। देखो, क्या होता है कि हमें पता है हिंदी में इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखो, गुरुत्वाकर्षण होता है क्या, ये दो वर्ड से मिलकर का बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब देखो, गुरुत्व प्लस आकर्षण क्या होता है कि कोई भी पृथ्वी जो होता है अपनी अर्थ, ये भी किसी भी पार्टिकल को खींचती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व आकर्षण। यानी आकर्षण मतलब किसी को खींचना। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है कि पृथ्वी के द्वारा, जो अपनी अर्थ है इसके द्वारा किसी भी वस्तु को खींचना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब देखो, ग्रेविटेशन इसकी कहाँ मतलब बहुत फेमस कहानी है। जैसे देखो, हम लोग क्या, जैसे ये लोग सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे कि जो न्यूटन्स थे वो अपने बगीचे में बैठे थे और क्या होता है कि एप्पल आके उनके सामने गिर जाता है। क्या होता है, एप्पल आके उनके सामने गिर जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं, यार देखो इसमें दो होता है, बंदा या तो एप्पल को खा लेता। क्या होता है कि अगर मान लो ये न्यूटन बैठे हैं, ये हैं हमारे न्यूटन भाई या न्यूटन अंकल जी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो न्यूटन ने जब इसकी खोज की थी, वो क्या होता है कि उनका कॉलेज बंद हो गया था। जैसे अपना अभी हो रहा है कि कोरोना के कारण सारे कॉलेज बंद हो गए हैं, सबको अपने अपने घर बैठना है। उस टाइम पर प्लेग नाम की एक बीमारी आ गई थी, जिससे क्या होता है कि सारे भी यूनिवर्सिटी थे, कॉलेज थे, सबको बंद कर दिया गया, सबको अपने घर पे रहना था। तो ये भाई अपने घर पर थे, अपने बगीचे में बैठे थे, वहाँ पे गिरा, इन्होंने वहाँ से ग्रेविटेशन की खोज की। जबकि ये अपने इंडिया में पहले ही खोज हो चुकी थी। क्या, उनका नाम नहीं आता है, तो वो मतलब पहले ही बता दिए थे कि जो पृथ्वी होती है वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। पर क्या हुआ कि वो फेल हो गए, और ये न्यूटन जो हैं, इन्होंने मतलब इस पर और भी मतलब किया कि अगर मान लो ये खींच रही है तो कितने फोर्स से खींच। यहाँ पे हम लोग आते हैं कि सेब गिरा। अब क्या है, न्यूटन अंकल जी सेब खा भी सकते थे और घर भी ले जा सकते थे। ये बैठ कर सोचने क्यों लगे, अगर मान लो पेड़ भी गिर जाता तो शायद ये चैप्टर आज ना होता। क्या हो गया, अगर न्यूटन के जी के ऊपर अगर पेड़ गिर जाता तो आज ये चैप्टर ना होता, और हम लोग आराम से फिजिक्स में एक चैप्टर कम हो जाता, अपना सिलेबस तो वैसे भी कम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जब इसका अध्ययन करने लगे तो इन्होंने पाया कि किसी भी पार्टिकल पर जो अपनी अर्थ है वो फोर्स लगा रही है, या फिर ये इन्होंने देखा कि अगर दो पार्टिकल हैं, ये बी और इनके बीच डिस्टेंस आर है, तो ये देखो ये लोग क्या होते हैं कि इन्होंने पाया कि जो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के, अगर मास इसका m1 है, इसका m2 है, m1 इंटू m2, यानी दोनों मास की क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर देखा कि अगर हम इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रहा, और डिस्टेंस हम घटा रहे हैं तो क्या होता है, फोर्स बढ़ा। तो यानी जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, जब इसे हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो न्यूटन ने उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया, जी। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला बन गया।
इस फॉर्मूले का क्या नाम है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस फॉर्मूले को उन्होंने क्या नाम दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जी की वैल्यू फाइंड की, कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। लोग कुछ टर्म्स देखते हैं इस चित्र, जैसे पहला है तो देखो, इसमें हम लोग तीन टर्म पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? कोई जैसे पार्टिकल है एम, कैपिटल है मास की, अब इसके चारों तरफ अगर कोई हम यूनिट मास का अगर कोई पार्टिकल रख दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उस पर ये कितने फोर्स से खींचेगा, या फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं कि ये पार्टिकल इसके चारों तरफ जो फील्ड का अनुभव करता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड होते हैं कि अगर मैग्नेट है, उसके चारों तरफ कितने रेंज में हम कोई भी लोहा या अदर चुंबक लगते हैं, तो वो उसको क्या होता है? रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है? वो उसका फील्ड होगा। इसी प्रकार एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि इसके कारण ये किस फोर्स से खींच, अब इसका कुछ फील्ड होगा ना, कि इसके चारों तरफ कुछ एरिया होगा, कुछ डिस्टेंस होगा कि हाँ, ये इस पर इतने पर ये फोर्स लगा रहा है। तो ठीक है, इसके चारों तरफ का जो एरिया हुआ उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। या फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या बोलते हैं? ये किसी यूनिट मास पर कितने फोर्स से ये खींच रहा है, यानी यूनिट मास पे जितने फोर्स से खींचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी वो इतनी, यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी है, यानी यहाँ से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया ई, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इन F/m। ई की जो डायरेक्शन होगी वो उसके फोर्स के डायरेक्शन में होगी। अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी भी पार्टिकल को या भी कोई भी है मैटर है, उसे हम रखते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या? वो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे क्या होता है कि हम यहाँ से कोई बॉल है, इस बॉल को ले जाकर ये h हाइट की दीवार है, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे रखने के बाद इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है -F.dr, जहाँ R इनिशियल से लेकर फाइनल तक होगा। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपना होता है कि किसी हम यहाँ पे किसी एकांक होता है, मतलब यूनिट मास को हम किसी एक, ये है, ये बी है, यहाँ से हम यहाँ तक इस पर ले जा रहे हैं, यानी इस यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी यू ये है और इसकी एनर्जी यू बी है।
क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक लाए तो इसकी यू भी हो जाती है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, यू बी माइनस यू ये अपॉन एम। यानी अगर क्या होता है कि एम है तो हम किसी यूनिट मास को हम यू ए यू बी से यू ए तक लाने में या यू ए से यू बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इसे हम V से और इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्या होता है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें इसका होता है dV इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, या हम लिख सकते हैं E इक्वल टू dV बाई डी आर। ठीक, यानी dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, या E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है।